नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी माननीय चिकित्सक बंधुओं को। आज फिर हम सब एएमटी और मनोभाव के डिजिटल मंच पर एकत्रित हुए हैं अपने श्रद्धेय गुरु डॉक्टर अमरजीत सिंह मान को सुनने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रामोनियम, जिसे हम हिंदी में धतूरा कहते हैं। धतूरा महादेव यानी शंकर भगवान को बहुत प्रिय है। आज हम अपने गुरु से धतूरा का होम्योपैथिक गुण के बारे में सुनेंगे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आज हम सब स्ट्रामोनियम ही बन गए हैं, क्योंकि इसका पहला रूब्रिक है क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू, और हम सब मान सर के साथ क्लिंग कर गए हैं। तो साथियों, आइए हम सब अपने गुरुदेव के श्रीमुख से स्ट्रामोनियम को सुने। वेलकम डॉक्टर अमरजीत सिंह मान सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आप हम सबको स्ट्रामोनियम सिखाइए और हम अच्छे से सीखेंगे। क्लिंग तो कर ही चुके हैं पहले से, धतूरा पी चुके हैं। तो जैसे डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद उन्होंने बताया कि आज हम स्ट्रामोनियम करने वाले हैं। हमारे जो मास्टर हैं, गुरु हैं, डॉक्टर एमएल सैगल हुए हैं, जिन्हों की बहुत बड़ी देन है। हार्ड आई थी उनकी कि ऐसी मेडिसिन जो बिल्कुल छुपी पड़ी थी, कभी हम प्रैक्टिस में यूज करते ही नहीं थे, और आज हम डेली प्रैक्टिस में कितने ही केस इन मेडिसिन से निकालते हैं। कोई बेलाडोना से, कोई ओपियम से, कोई हायो से, कोई कॉपुलर से, कोई स्ट्रामोनियम से। मैं डेली देखता हूँ इतनी इजीली निकल जाते हैं केस। आज ही मैंने देखा कि क्रॉनिक आस्थमेटिक केस था, वो बेलाडोना से निकला, और मैंने इतने पूछा था कि आज क्यों मेडिसिन ले, कहते उन्होंने बता दिया, मैंने विश्वास किया, लाभ निकली। और कब बताया? कल ही बताया था, आज ही आ गए। और इसमें पूछने में मेरे को 2 मिनट लगे होंगे मुश्किल से, और वो 2 मिनट में जो है केस निकला हुआ बेलाडोना 30 दी हुई एक डोज। मैं देख रहा था कि एवरी वीक में उसको 0 बेलाडोना पीएल दे रहा। कोई ओपियम का आ रहा है कि प्रॉब्लम, पहले मेडिसिन नहीं ली, अब बढ़ गई सर। इतना इजी है ना। मेरे को तो ये लगता है ये जो 20-25 मेडिसिन अगर एवरी होम्योपैथ जो है वो अच्छी तरह लर्न कर ले, कॉन्फिडेंट आ जाए इसमें अप्लाई करने का, तो बहुत इजी होम्योपैथी हो सकती है। बहुत इजीली हम सिंगल डोज पे चले जाते हैं। कोई रिकॉग्नाइज करता है, कैलकुलस देते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो बहुत हम कैसे उनका शुक्रिया करें सर डॉक्टर एमएल सैगल का, जिन्होंने ये आरओएच रेवोल्यूशन, सचो रेवोल्यूशनाइज होम्योपैथी है, हम कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यही डेड पड़े हुए थे रूब्रिक जो उन्होंने लाइव कर, जैसे स्ट्रामोनियम का ही है, क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर की। इसमें सर थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा एक बार माइक चेक कर लीजिए। एक मिनट। आप क्लियर है? हाँ जी सर, अब क्लियर है। हाँ, मैं उसको वो ब्लूटूथ उतारा है ना उसको। तो कैसे कितनी अच्छी थ्योरी दी है उन्होंने। उनकी थर्ड आई था, उनकी विजन था जे कि वो कोई क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर भी नहीं थे। तो क्लिंगिंग के बाद उसमें आ जाता है क्लिंगिंग चाइल्ड अवेकन्स टेरिफाइड, नोज नो वन स्क्रीम्स क्लिंग्स टू दोज नियर, कि बच्चा चिल्ला के उठता है
डर के उड़ता है, जो भी उसके नजदीक है उनको वो चिपक जाता है। फ्राइटन्ड, वेकन्ड, टेरिफाइड, knows no one, screamed, clings to those near. Again, under clinging भी सेम रूपक है, फ्राइटन्ड के अंडर भी सेम रूपक है। ऐसी मोर्निंग में है कंप्लीट रिपार्टरी में, मोर्निंग shrieks with occasional could only be pacified by holding chest pressed closely to mother breast. उसके मदर, उसके मम्मा क्लोजली उसको चिपका लेते हैं, गोदी में ले लेते हैं, तो वो ठीक है, नहीं तो वो चीखता है, चिल्लाता है। उसको बहुत चिपका के गोदी में उसको ऐसे पैसिफाई किया जा सकता है। चेहरे पर डर का प्रभाव, टेरिफाइड, सो क्लिंग्स टू एनीवन नियर। क्लिंगिंग, जितना समय टेरिफाइड चीज उसके सामने है उतना समय वो क्लिंग कर रहा रहेगा। जैसे कुत्ते से, डॉगी से डरना, जितना समय सामने है, बिकॉज इट हैज आल्सो इन फियर एनिमल्स फियर डॉग्स ऑफ। परंतु जब कुत्ता उससे दूर चला जाता है, भाव जिससे उसको खतरा है, डिलूजन डेंजर इंप्रेशन ऑफ में भी है, आप देखेंगे। तो कहता है कि मैं अब नहीं डरता, वो अफेक्टेशन करता है फिर कि मैं कोई डरता नहीं हूं। मैं पत्थर फेंक दूंगा यदि कुत्ता मेरे पास नजदीक भी आता है। अगर डॉगी मेरे पास आएगा, मैं डरता नहीं हूं, फिर वो अफेक्टेशन में चला जाता है। नहीं तो उसमें फियर डॉग जो है, डेंजर इंप्रेशन ऑफ है, टेरिफाइड है, क्लिंग्स टू दोज नियर है। प्रोजेक्टिंग अफेक्टेशन है, प्रोजेक्टिंग वंस क्वालिटी which in reality is not original and is artificially occurred, desire to remain in limelight, self projection to satisfy one's ego. अपने आप को दिखावा करना कि मैं तो बहुत दलेर हूँ, ब्रेव हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, पर जब डरने की बात आ जाती है तो वो बहुत डर जाता है। ऐसी एज का आफ्टर क्लिंगिंग एक ग्रुप ऑफ रूब्रिक्स है। इंडिफरेंस कंप्लेंट आज नॉट, हायो के साथ पड़ी हुई है, ओपियम के साथ, इंडिफरेंस टू सफरिंग में पड़ी हुई है, पर इसमें हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ है जो ओपियम में नहीं है। फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग है जो ओपियम में नहीं है। वृद्धावस्था में हम देखते हैं, वृद्ध अक्सर कहते हैं, ओल्ड एज पर्सन, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, कि किसको अपनी बात कहें, किसको सुनाएं, किसके पास अपना दुख बताएं। बच्चे आप पूछते ही नहीं है। 3 लड़के थे, तीनों अलग अलग हो गए हैं, इसीलिए वो कहते हैं कहीं कहीं बच्चे कोई उल्टा जवाब ना दे दें और मेरे को रुखा ना बोल दें, कोई चोट भी ना पहुंचा दें, इसीलिए मजबूर हूं, शिकायत नहीं करता। तो इंडिफरेंट कंप्लेंट आई नॉट इंडिफरेंट टू सफरिंग, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ फियर इंजर्ड ऑफ। इसमें हेल्पलेसनेस आपको बहुत झलकाएगी स्ट्रामोनियम में कि वो हेल्पलेस है, ओल्ड एज में है, इसीलिए वो शिकायत नहीं करता। हैव सेम्स में फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग है, फियर डार्क में और मे नॉट भी है, पर उसमें हेल्पलेस वाली कोई बात नहीं है। दो न्यू एडिशंस दे विच एडिशंस इन कंप्लीट रिपार्टरी, उसमें फियर डार्क में हैव सेम्स है, पर वो हैव सेम्स फिर क्लिंगिंग में नहीं है, वो फियर बीट्रेड ऑफ मी में चला जाता है, वो इनक्यूजिटिव में चला जाता है। जब आप उससे पूछते हैं कि कैसी नेचर है आपकी, स्ट्रामोनियम सिंपल लाइट जार में है, 1-2 क्वेश्चन करने, जानने की इच्छा होना, पर हायो समझ वाला तो जान निकाल लेता है। बच्चे इतने क्वेश्चन करते हैं, पेरेंट्स कहते हैं हम तंग आ जाते हैं जवाब देते देते। बड़े भी ऐसे हो सकते हैं कि बहुत क्वेश्चनिंग करनी, विश्वास ना करना, फियर बीट्रेड, इनक्यूजिटिव, सस्पिशियस, वो सभी बात आ जाती है। बच्चे में टीके का डर, इसीलिए शिकायत नहीं करता, वो फियर इंडिफरेंट कंप्लेंट आज नॉट इसलिए आ जाता है
बिकॉज ऑफ फियर ऑफ इंजर्ड ऑफ बीइंग है, इंजेक्शन से डरता है। उदाहरण के तौर पर जब पेट दर्द करता है तो वो किसी से कुछ नहीं कहता, दबा लेता है पेट को, क्योंकि उसे डर होता है कि टीका लगवा देंगे मम्मी पापा। टीके का और अंधेरे का दोनों ही डर है स्ट्रामोनियम में, और क्लिंगिंग है जो हायोसेम्स में क्लिंगिंग नहीं है। ये डीडी बार बार बहुत इजी है। बच्चों में तो इतना इतना अच्छा रिजल्ट मिलते हैं, इतना क्विक हम प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि इनक्यूजिटिव है तो हायोसेम्स, ये इनक्यूजिटिव नहीं है, फियर डार्क है, फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग है, तो क्लिंगिंग है, तो वो स्ट्रामोनियम आ जाता है। डीडी इंडिफरेंस एंड फ्रेवोलस हमने कोशिश की है कि कैसे इसमें डीडी हो। इंडिफरेंस में 15-20 दिन से तकलीफ है, मैंने सोचा कि हो जाएगा ठीक, पता तो है तकलीफ का मुझे, ये जरूरी है कि इंडिफरेंस वाले में पता होता है पर जल्दी असर नहीं होता उस पर कि कोई बात नहीं, इंडिफरेंट रहता है वो। फ्रेवोलस में मैंने कभी नोट ही नहीं किया, वो नोट ही नहीं करता कि ये तकलीफ है और कब से है मुझे, ये भी कैलकुलेटिंग इनेबिलिटी भी है उसमें। आज ही नोट किया, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जाऊं, फिर ध्यान में आया खुद बहुत ही लापरवाह है, फ्रेवोलस वाला है जो एक अफेक्टेशन, जैसे पहले भी कर लिया हमने, जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या वह टीका लगवा लेगा, तब वो कहता है कि हाँ अंकल लगवा लूंगा, पर जब उसे टीका लगाने लगते हैं तो वो दुबकर माँ की गोद में जा बैठता है, डर जाता है, दिखावा निडरता करता है, पर जब सामना है होता है तो पेशाब निकल जाता है डर के मारे। कहता है मैं तो अंकल अकेला ही बम चला देता हूँ दिवाली पे, पर जब कोई दूसरा भी चलाता है तो वह दुबकर माँ की गोद में बैठ जाता है। ये अफेक्टेशन इसमें बहुत है, डर जाता है, आग लगाने की निडरता पूर्ण बातें करता है, परंतु फिर बाद में कोठी में अंदर अंग रक्षा के बीच कामता रहता है। फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग बहुत है उसमें, अफेक्टेशन उसमें बहुत है। अक्सर आप पता नहीं ऐसे करते हैं कि मैंने तो हमेशा ही सिरिंज और नीडल रखी हुई है ड्रार में, पे बच्चे को दिखाने के लिए कि एक ही बात का होता है कि क्या इंजेक्शन से ये डरता है, वो सिरिंज और नीडल दिखानी पड़ती है निकाल के दराज में से, तो फिर पता चलता है कि डरता है, कितना डरता है, डर के क्लिंग करता है, डर के दौड़ जाता है, स्टेथो भी नहीं लगाने देता कि कहीं डॉक्टर अंकल इंजेक्शन ना लगा दे, फियर बीट रेट है, तो वो पता नहीं आप रखते हैं या नहीं रखते हैं। ऐसी डीडी मैंने जैसे बोल ही दिया कि हैव सम स्टेथो लगाने से भी डरता है, फियर इंजर्ड दे नाल फियर बीट रेट ऑफ बीइंग, वो सस्पिशियस है बहुत कि आप उसके इंजेक्शन लगवा देंगे। और पेरेंट्स कहते हैं कि बाहर ये पूछ रहा था हमसे कि आप ले तो आए हैं, ये डॉक्टर अंकल इंजेक्शन तो नहीं लगाते, इतना इतना डर उसमें होता है कि वो बाहर पूछ रहा होता है, कहते हैं पेरेंट्स कि ये पूछ रहा था कि कहीं मेरे इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे। और साथ में अब्यूजिव है, ब्लास्फेमी है, डिलीरियम एक स्टेज है जिसमें हम लेते हैं डिलीरियम, क्राइंग फॉर हेल्प लेते हैं, वो तो हम बेलाडोना वाला ऐसी है कि वो जैसे पहले भी बार बार हमें ये बार बार रिपीट करनी होगी, माइंड में क्लियर होना चाहिए। वो हंसते हुए कहता है अंकल लगा दो टीका, स्टेथो लगाने से लगवाने के लिए आगे आ जाता है और फिर लगाने से हंसता है कि मेरे को गुदगुदी हो रही है। देखो कितना इजी ये बातें हैं। कॉकुलस वाला पहले कहता है देख लो अंकल यदि दवा से ही ठीक हो जाए, पर यदि सच में ही जरूरत है तो लगा दो, फिर डरने की क्या बात है, और डरेगा भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ इतना इजी है ये, अगर आप कॉन्फिडेंटली प्रेस्क्राइब करते हैं इन बातों से। कॉकुलस वाले को बेटे
आप पैसे नहीं है, फिर कभी जय चीज ले देंगे, जय कहने से वह मान जाता है, रिकॉग्नाइज करता है। भाव उसकी कोई मांग ही नहीं होती, जो उसके पास है उससे वो बड़ा है, छोटा है, संतुष्ट है। क्योंकि कॉकुलस आस्क्स फॉर नथिंग में भी है, कंटेंटेड में तो है ही है कि कंटेंट है वो। आर्सेनिक वाला देखिए, अभी तुरंत ला कर दो, अभी चाहिए चीजों से, नहीं तो गुस्सा करता है। क्या रूब्रिक है? क्वाइटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग रैपिडली। क्लियर होना चाहिए आपको कि तुरंत क्वाइटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग रैपिडली। सेना है, इतना इजी डीडी है, क्वाइटेड कैन नॉट भी है। कैमोमिला है, क्वाइटेड कैरिड ओनली बाय बीइंग में है, और आर्सेनिक है कैरिड बाय रैपिडली। कितना एक एक लाइन पे मेडिसिन निकल जाती है, और 80% केसेस में आपको सक्सेस मिलती है। आर्सेनिक वाला यही कहता है कि अभी ला के दो। अगर आप बेलाडोना वाला है, उसको कहेंगे बेटे शाम तक ले देंगे, शाम होने तक इंतजार कर लेगा, भोला है, नेव है, आपकी बातों में आ जाएगा, क्योंकि वो भोला है, बातों में आ जाता है, नेव है। स्ट्रामोनी वाला चिपक जाता है वही खिलौने के साथ, क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर है रूब्रिक, बहुत जिद करता है लेने की, पर जब उसके पापा थप्पड़ दिखाते हैं तो वो दुबक जाता है, डर जाता है, चुप कर जाता है। ये भी बात है कि फियर इंजर्ड है कि कहीं पापा थप्पड़ ना लगा दे, हेल्पलेस है वो ऐसे फिर वो बेसिक को चिपकता है, पर फिर वो दुबक जाता है, डर जाता है। फिर रूब्रिक्स आ जाते हैं इसके, क्लिंगिंग टू फर्नीचर और पर्सन जो चलता ही रहेगा, लाइट डिजायर फॉर है, चलता ही रहेगा, लॉन्गिंग फॉर सनशाइन, सोसाइटी एंड कंपनी, ये कंप्लीट रूब्रिक है। ऐसी चमक दमक, ऐसी संगत पसंद होती है जहां पर पूरी सनशाइन हो, सोसाइटी हो, कंपनी हो, महफिल जहां पर चमक दमक हो, जैसे विवाह है, कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे है, वो महफिल जहां पर हम ख्याल हो, खुलकर दिल की बातें की जा सके, ऐसे वो पसंद करता है स्ट्रामोनियम बड़ा। पूरी रौनक हो, आज में शामिल होने की प्रबल इच्छा रहती है। जो बच्चे कहते हैं कि हाँ, खुश हो जाते हैं कि आज हमने वहां फंक्शन में जाना है, वहां पार्टी में जाना है, मैरिज में जाना है, हम पूछते हैं कि इसका कैसे स्वभाव है। टोटली इसके ऑपोजिट देखो, अग्नेशिया, नेट्रम्यूर, सीपिया घर में से निकलने ही नहीं चाहते। अग्नेशिया तो खास करके फंक्शन पार्टी में जाना ही नहीं पसंद करता, इतना इंट्रोवर्टेड है, रिजर्व है। ये चाहता है कि पूरी रौनक हो, वहां उसकी प्रबल इच्छा होती है, और लाइट हो, 4 ट्यूबें हो तो और भी अच्छा है, सिंपल बल्ब ना हो, चहल पहल हो, ये उसको बहुत मजा देते हैं। सीधे तौर पर तो वो रोशनी चाहते ही है कि लाइट डिजायर में है, फियर डार्क में है, फियर अलोन ऑफ बीइंग में, अगर आप आइलैंड की नोट से देखते हैं उसमें भी अगर मोडेलिटीज में जाते हैं तो फियर कंपनी है, कंपनी डिजायर है, कंपनी मिलियोरेशन है, फियर डार्क है, फियर अलोन है, वो तो है ही है। ऐसी एक रूब्रिक है, कहीं अप्लाई कर सके। इमिटेशन है, नकल करनी, जानवरों की आवाजें निकालनी, और भी किसी तरह की नकल करनी, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी, हे बाबा नानक ठीक कर दो। बड़ों की नकल कर रहा होता, वो उसको रिलीजन का कोई पता नहीं होता, धर्म का बच्चे को। ऐसे भी आपके पास पेरेंट्स आते हैं और बताते हैं। फिर जो आ जाता है इसका रूब्रिक, डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प, डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प, उसमें स्ट्रामोनियम है और कैंथैरस है। डिलूजन इंजर्ड इज बीइंग, जिसमें कैंथैरस ते स्ट्रामोनियम कॉमन है, पर स्ट्रामोनियम में प्रेइंग है, बैगिंग है, डीडी कैंथैरस में क्राइंग फॉर हेल्प है, डिलूजन इंजर्ड ऑफ बीइंग है, पर वो बहुत अब्यूजिव है।
उसमें ब्लास्फेमी है, परमात्मा को मानता ही नहीं है, गालियां निकाल देता है। स्टा मुनिमाला टोटली भक्त है, क्राइंग प्रेइंग रिलीजियस टू मच है, धार्मिक स्वभाव का है। दो बोथ आर इन delirium crying for help and delusion injured age. डिलीरियम में फिर वही बात है कि बहुत सारे आपको कहेंगे कि आप डिलीरियम ले रहे हैं, डिलूजन ला रहे हैं, ये डिलीरियम में नहीं है, पेशेंट डिलूजन में नहीं है। वो पूरा जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन के अनुसार डिलूजन या डिलीरियम में नहीं होगा। डिलीरियम मीन्स एक्साइटेड स्टेज, कंफ्यूज्ड स्टेज, डीरेल हुआ डिलीरियम स्टेज है उसकी। डिलूजन मीन्स इनर फॉल्स फीलिंग, फॉल्स बिलीव, एग्जैगरेटेड फीलिंग। ऐसे नहीं कि पूरी ही मेंटली अपसेट और फिर डिलूजन हो फिर ही आपने लेना है। ऐसी हम जो डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प है, नो सेल्फ एफर्ट, टोटल हेल्प चाहिए उसको, एड है, सेल्फ एफर्ट के साथ वो मदद मांगता है, एड में मदद मांगता है, अपनी एफर्ट भी करता है। हेल्प में कोई अपनी हेल्प कोई एफर्ट नहीं होती, नो सेल्फ एफर्ट। फिर इसका रिब्रिक आ जाता है जिसमें स्टामोनियम है और मेडिसिन भी हैं। डिलूजन इंजरीज अबाउट टू रिसीव, वह जय महसूस करता है कोई जिगर या गुर्दे की बीमारी उसे होने वाली है, जस्ट टू रिसीव। अगर पेशेंट कहता है कि मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को तो बस 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसी इसके रूब्रिक है जो चिल्ड्रन में लिए जा सकते हैं। वाइट डिजायर टू है, वाइट्स पीपल है, बिसाइड वन सेल्फ बीइंग है। एक रेयर सा रूब्रिक है, स्ट्राइकिंग बॉय क्लाइंग हिज फादर्स फेस। अगर ऐसा कोई बच्चे के बारे में आपको बोलता है, जब कोई बात उसकी की जाती है तो वो काटने को दौड़ती है, वो अपने आप के नियंत्रण में रखने से असमर्थ होती है, अपने पापा के चेहरे को तीखे नाखूनों से नोचने की इच्छा। स्ट्राइकिंग बॉय क्लाइंग हिज फादर्स फेस, उसको चेहरे पे तीखे नाखूनों से नोच लेना पापा का चेहरा। वाइट्स पीपल, दूसरों को काटने को पहना गुस्से में। वाइट डिजायर टू, जी अगर कहीं आपको मिलता है तो स्ट्रामोनियम आ जाती है। ऐसी जो हम लेते हैं सुपरस्टिशियस रूब्रिक, उसमें भी बहुत कॉमनली हम लेते हैं बेलाडोना में और मेडिसिन में, तो उसमें स्ट्रामोनियम भी है। सुपरस्टिशियस क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर। सुपरस्टिशियस, डॉक्टर साहब आपसे ही दवा लेनी है, आप पर ही विश्वास है, वो बीमारी आपने ठीक कर दी थी, अब भी आप ही मेरी बीमारी ठीक करेंगे, पूर्ण स्वस्थ हो जाऊंगी। सुपरस्टिशियस बिलीफ है कि आप ठीक कर देंगे, आपसे पहले ठीक हुई थी, अब भी मैं ठीक हो जाऊंगी। और लगातार मेडिसिन खाना, रिलीजियस फेथ होना, क्लिंगिंग कर जाना आपको इस वजह से उसका। क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर, सुपरस्टिशियस, डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प, लाइट डिजायर फॉर, वही रूब्रिक घूम कर बखरी स्टेजेस में आते रहते हैं। बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत तंग हूँ, क्राइंग फॉर हेल्प, बचाइए मेरे को, सेव मी, क्राइंग फॉर हेल्प, मैं मर जाऊं, मैं मरने वाला हूँ, पैनिक अटैक है, क्राइंग फॉर हेल्प, कुछ कीजिए साहब, आप ही पर विश्वास है। कोई एक्सरे आदि, कोई अल्ट्रासाउंड आदि करवाना है तो बताइए, जरूरत हो तो वो भी करवा लेती हूँ, मेरे को बचाइए, आप पर ही विश्वास है। आपको सुपरस्टिशियसनेस भी है और क्लिंगिंग भी है आपके साथ। फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग में बोथ हैव सम स्ट्रामोनियम है,
डुलूजन इंजरी इज अबाउट टू रिसीव, जो पहले मैंने करवाया था उसमें भी हायोसैम्स ट्रामोनियम है, लेकिन हायोसैम्स में लाइट डिजायर नहीं है, उसमें तो टोटली ऑपोजिट लाइट शन है। ये बात को भी आपको बार बार याद रखनी होगी कि कौन कौन सी मेडिसिन लाइट शन में है, कौन कौन सी लाइट डिजायर में है। तो हायो तो लाइट शन में है। वह यह महसूस करती है कि उसे कोई जिगर की या गुर्दे की बीमारी होने वाली है, जिगर या गुर्दा खराब होने वाला है, पर हायोसैम्स वाला कहेगा मैंने टेस्ट नहीं करवाना सर। ट्रामोनियम वाला कहेगा कि आप बताइए कोई टेस्ट कराने की जरूरत है तो मैं करवा के ले आता हूँ। सो इजी डीडी, सो इजी, इससे ज्यादा इजी तो हो नहीं सकता। फिर इसका जो एक रूब्रिक और सेट ऑफ रूब्रिक है, डुलूजन अलोन इन दी वाइल्डनेस, ये जंगल में जहां पूरा जंगल है, वाइल्डनेस है, वहां वो फील होता है कि डुलूजन अलोन इन वाइल्डनेस, डुलूजन अलोन शी इज ऑलवेज, कि हमेशा ही मैं अकेली हूँ। लॉन्गिंग फॉर सनशाइन सोसाइटी एंड कंपनी, उसे होता है कि कोई कंपनी हो, सोसाइटी हो। फिर उसमें वही पर हेल्पलेस है, कोई उसके पास ऐसे कुछ कर नहीं सकती, वो हेल्पलेस साथ में चलती रहेगी। ट्रामोनियम में बीपिंग टच्ड व्हेन है, बीपिंग शैड थॉट सेट है, डुलूजन डेंजर इंप्रेशन ऑफ है, डेंजर इंप्रेशन भी है, और दूसरी साइड अलोन भी है, अलोन ऑलवेज, अलोन इन वाइल्डनेस बट हेल्पलेस, कि कोई इस बुढ़ापे में, कोई ऐसी हालत में मेरे को पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, अकेली नहीं रहना चाहती। यही होता है कि सभी उसके नजदीक हो। जब कोई बात उसके हृदय को प्रभावित करती है तो उसे रोना आता है, बीपिंग टच्ड व्हेन, जो हम एंटम क्रूड में भी लेते हैं बार बार, परंतु वो अकेली कर भी क्या सकती है, कहीं एंटम क्रूड में हेल्पलेस नहीं है, मजबूर है, अकेली है, वो इस ब्रान परिवार में, इसलिए खतरा बना रहता है। बेशक उसको डेंजर इंप्रेशन है, गरीब हूं, मजबूर हूं, डुलूजन पुअर में है, गरीब हूं, डुलूजन ग्रुप पुअर शीज, गरीब हूं, मजबूर हूं, काम की हालत भी कोई अच्छी नहीं है, और रोने लग जाना, हेल्पलेस, पुअर, अलोन। तो बीपिंग जे टच कर जानी गल उसको, बीपिंग सैड थॉट सेट, बीपिंग टच्ड बैक। एंटम क्रूड हम अक्सर अप्लाई करते हैं, इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पता नहीं पिछले 6 महीने में तो मेरे पास अक्सर एंटम क्रूड वाले आ रहे हैं, कि कहीं किसी को जिसको उसने बहुत प्यार दिया था, प्यार वो नौजवान लड़के लड़की वाला नहीं है, रिश्तों में उसने इतनी ठोकर लगा दी, ऐसे वर्ड जो बोल दिए जो उसको मन को टच कर गए, फिर वो रोना, फिर वो गुस्सा, कि जिसमें मैंने इतना प्यार किया डॉक्टर साहब, कोई भी रिश्ता है उसमें, ब्रदर है, कोई और रिश्ता है, अक्सर लड़कियों के साथ ऐसी होता है कि पेरेंट साइड से ब्रदर है, भाभी जी हैं, वो ऐसा कुछ बोल देते हैं, बोलना भी बंद कर देते हैं, वो उससे इतना मेंटली अपसेट हो जाना, एंगर टच, बीपिंग टच, लव सिक, जहां किसी का प्यार उसके लिए रोग बन जाता है, हर वक्त उसकी याद सताती है, रोने लग जाना। अभी एक औरत मेरे पास आती है, इतनी नाइस नेचर की है, वो एंटम क्रूड से ठीक हुई है, उसकी मदर की डेथ हो गई, फिर उसका एक ही ब्रदर था, उसकी वाइफ, उसकी भाभी की डेथ हो गई, एक भतीजा था, ब्रदर का बेटा था, ब्रदर का उन्होंने सेकंड मैरिज अरेंज की, सेकंड मैरिज हो गई, वही ब्रदर जिसके लिए इतना किया वो
छोड़कर कनाडा चला गया बैन और बनोइये के साथ, कोई रिलेशन नहीं रखा। वो अपना बेटा भी छोड़ गया, वो बेटा भी वही अपनी बुआ जी के पास रहता है, वही उन्होंने उसको पाला बड़ा किया। तो वो इतना रोई कि सर मेरे से बात भी नहीं करता, मैं तो उसको इतना प्यार दिया। उसकी अपने आप कोशिश करके सेकंड मैरिज भी करवाई, और फिर वो उसके बेटे के लिए हमने कहते सेपरेट हाउस भी तैयार करवाया है, हम ही उसको उसका पालन पोषण किया है। एंटम क्रूड से इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहे हैं। अक्सर ही ऐसे होता है कि किसी ना किसी रिश्तेदार ने जिसको बहुत प्यार दिया होता है वो ठेस पहुंचाता है। और ये आज तो कॉमन बात है ना, हम देखते हैं कि अक्सर रिश्तों में ठेस पहुंचाना, किसी का किसी के प्रति बहुत समर्पित होना, बहुत प्यार होना, और दूसरा उसको ठेस मार के टच करके चला जाता है। तो बड़े रूप के सजा रहे हैं एंटम क्रूड के, और बड़े बड़े ब्यूटीफुली वो ठीक हो जाते हैं। तो ऐसी रूब्रिक जो मैंने बोला कि पहले बोला कि डिलूजन पुअर में है, फिर उसके साथ हेल्पलेसनेस आ जाती है, फिर डिलूजन बिजनेस ऑर्डिनरी दे आर परस्यूइंग, उसमें भी है। गरीब हूँ, मामूली सा काम है डॉक्टर साहब, मजबूर हूँ, कोई हल नहीं है मेरे पास, अकेला हूँ, अकेली हूँ, बेटे हैं अलग हो गए हैं, 2 बेटे हैं दोनों अलग हैं, 3 है तीनों अलग है, 1 है 1 अलग है। इतनी रिश्तों की दुर्दशा है हमारे हो रही। और पेरेंट्स ऐसे करते नहीं है कि फॉरेन पे जैसे है कि पहले ही सेपरेट होम बनाया हो बेटे और नूह रानी डॉटर इन लॉ के लिए, वो साथ ही चिपके रहते हैं बेचारे। वही कलिंगन स्ट्राम होने वाली नेचर उनकी, हेल्पलेस भी आ जाते हैं, वही इंजर्ड होते रहते हैं, ऐसी मजबूर हैं, गरीब हैं, ऐसे ही चलता रहता है। कुछ और इसके रूब्रिक है, कहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक रूब्रिक अक्सर हम लेते हैं कि उसको ऐसे होता है कि और मैं कैसे सुंदर दिसूं। ब्यूटीफुल सुंदर है, शी इज ब्यूटीफुल बट वांट्स टू बी मोर ब्यूटीफुल। जो लड़कियां औरतें बहुत तरद्दुद करती हैं कि कैसे मैं और सोहनी लगूं। फिर ऐसी रूब्रिक आ जाता है डिलूजन अ डॉग अटैक हिम वाइटिंग हिज चेस्ट। वही रिश्ते हैं जो वो उनको ऐसे लग सकते हैं कि जैसे डॉग है उसको काट रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, वाइटिंग हिज चेस्ट है। ऐसी एक रूब्रिक है इसका, बहुत सैडनेस में, हेल्पलेसनेस में जब चले जाना, वो भी अक्सर काम आ जाता है। डिलूजन जॉय के अंडर है, डिलूजन जॉय नथिंग कुड गिव हर जॉय। कहते सो ऐसी माड़ी हालत हो गई, कोई भी चीज खुशी नहीं देती। अक्सर ही हम देखते हैं घरों में पेशेंट आते हैं जो हमारे पास ऐसी डिलूजन मर्डर्ड, उसके नीचे रूब्रिक है सब रूब्रिक रोस्टेड एंड ईटन ही वाज। जे भी करो की ऐसी हालात जो है, इंजर्ड है, हेल्पलेस है, उसे लगता है कि वो उसको रोस्ट करके जैसे खा रहे हैं, बच्चे हैं जो परिवार वाले हैं, रिश्ते वाले हैं। एक इसका रिलीजियसनेस जो बहुत ज्यादा है, रिलीजियसनेस के नीचे भी अगर जाएंगे आप, पाठ जो है क्या रूब्रिक है, वांट टू डू प्रेयर ऑल द टाइम, वो सट्रामुनि और कलकीय कार भी है। ऐसी है कि गॉड कम्युनिकेशन विद ही इज, उसको ऐसे लगने लग जाता है कि परमात्मा के साथ उसकी तो लेव लगी हुई है, कम्युनिकेट कर रहा है, इतना रिलीजियसनेस में वो चला जाता है। वो केस भी ठीक होते हैं। अगर ऐसी बात हो कि सच में गॉड कम्युनिकेशन हो तो वो हमारी मेडिसिन से कैसे ठीक हो, ये क्वेश्चन रेज होता है। उनको डिलूजन हो जाती है कि मेरी तो लिव लगी हुई है, मेरी तो डायरेक्ट कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है गॉड के साथ। ऐसी एक रूब्रिक है प्लेटिना टाइप डिलूजन, स्मॉल थिंग्स अपीयर
अपीयर दे वर लार्ज। अक्सर ऐसी हम हमारी मेडिसिन के बारे में कह सकते हैं कि जे स्मॉल ग्लोबुल्स क्या ठीक करेंगे डॉक्टर साहब मेरे को। डॉक्टर साहब ये तो कहता था कि मैंने होम्योपैथी नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी कि ये बहुत ही स्मॉल ग्लोबुल्स है, मेरे को क्या करेंगे, मैं इतना बड़ा इंसान हूँ, औरत हूँ, मर्द हूँ, जो भी है वहां भी आप इसको पकड़ सकते हैं। ये जो रूब्रिक मैं बोल रहा हूँ, कहीं भी स्मॉल थिंग्स अपीयर दे वर लार्ज, ऐसी एक रूब्रिक काम आ सकता है। कहीं डिलूजन नहीं है आइज के नीचे, आइज अवेयर द लुक ऑफ पर्सन, जब भी बात करेगा केस टेक में आपको आपके आंख में आंख मिला के बात करना कर, ये आपको नोट करनी होगी ऐसे बातें। आइज अवेयर द लुक ऑफ द पर्सन, ऐसी एक रूब्रिक है। कोई बहुत सारा मेंटली अपसेट है, ऐसे कर सकता है। एक बार एक लड़का आया था मेरे पास, फिल्ज पॉकेट्स विद एनीथिंग, कुछ भी उसको मिलता है, कहीं भी कुछ भी पड़ा मिलता है, उसको पॉकेट में डाल लेना, जेब में डाल लेना और पिकअप करते रहना, फिल करते रहना। पॉकेट्स है जो फिल्ज पॉकेट्स विद एनीथिंग, ऐसी जैसे हाइड डिजायर नेकेड वांट्स टू में है। एक इसका रूब्रिक है, अभी मेरे पास बच्चा चल रहा है केस, उसका बहुत इंप्रूवमेंट है। वो है कि नेकेड कॉन्स्टेंटली वांट्स टू, एक तो ना सिंपल नेकेड वांट्स टू है, एक है कि नेकेड कॉन्स्टेंटली वांट्स टू बी नेकेड, डायरेक्ट नेकेड भी हो जाना, विचारों से भी लगातार नेकेड होते रहना, और सेक्सुअल ऑर्गन को बार बार टच करते रहना। बच्चों में खास करके मिल जाता है, अभी जो बच्चा है वो ऐसे ही बोलते हैं, उसके पेरेंट्स के बार बार अपने ऑर्गन को टच करता रहता है। इसका हाथ है जो उसके अंडर क्लोज में ही रहता है। पेइंग के नीचे रूब्रिक है एक, पेइंग पाइटी PIETY, पाइटी नॉक्टर्नल। पाइटी मीन्स ड्यूटीफुल डिवोशन टू गॉड एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स। इतना रिलीजियस होना, बहुत रिलीजियस है। सट्रामुनियम और कल्केरिया का, हाँ बाइबल है, रिलीजियस के नीचे है बाइबल वांट्स टू रीड ऑल द टाइम। दो मेडिसिन हैं, उसको बाइबल को कुछ भी अपने रिलीजन के मुताबिक आप लगा सकते हैं। ऐसी सिंगिंग के नीचे है, सिंगिंग लेटन पैटरनोस्टर, सिंगिंग लेटन पैटरनोस्टर लॉर्ड द प्लेयर, वही लगातार भजन गाते रहना, वो भी सट्रामुनियम में आ जाते हैं। बहुत सारे तो मेंटली अपसेट केस सट्रामुनियम से ठीक हुए हैं कि ये इतना रिलीजियस हो गई डॉक्टर साहब, ये इतनी ज्यादा मेडिटेशन में चली गई थी, ये इतना रात को उठकर पाठ करना शुरू कर देना, और फिर जब ये 3-4-6 महीने में मेंटली अपसेट हो गई है, तो ऐसे केसेस सट्रामुनियम में निकल जाते हैं। पाइटी नॉक्टर्नल है, ऐसी गॉड कम्युनिकेशन है, ऐसी ये सारे जो रूब्रिक हैं उसके रिलीजियस नेचर वाले, रिलीजियस अफेक्शन, बाइबल वांट टू रीड ऑल द टाइम। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि वो रात को बड़े खुश होते हैं परिवार वाले कि इतना रिलीजियस हो गया है हमारा ये जो फैमिली मेंबर है, 2 बजे उठ खड़ता है और पाठ शुरू कर देता है। हम कहते हैं नहीं प्लीज बचाओ इसको, ये मेंटली अपसेट हो जाएगा, और वो हो जाता है। रिलीजियस वांट्स बाइबल वांट्स टू रीड ऑल द टाइम, ऐसी एक रूब्रिक है इसका। उसको लगने लगता है डिलूजन डिजीज, एवरी डिजीज ही है जे। अगर कोई पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मेरे को तो सारियां ही बीमारियां, सभी बीमारी हैं मेरे को, डिलूजन डिजीज एवरी डिजीज ही है, मन तो ऐसी उसमें साथ क्राइंग फॉर हेल्प आ सकता है। तो ये रूब्रिक हैं जो इसके इम्पोर्टेंट, जो मैंने लास्ट में करवाया सिंगुलर, ये बहुत सारे काम आते हैं। ये भी कहीं किसी केस में कहीं किसी केस में आप देखते रहेंगे कि फिट होते रहते हैं। ये सट्रामुनियम की जर्नी है। आप और कुछ ऐड करें,
आप अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो इसमें से अप्लाई किया हो, जो और आपने अप्लाई किया हो, आप वो शेयर करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आपका, वो भी क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, डॉक्टर अंजू कुमारी प्रसाद, डॉक्टर राशि, राजेश सर जो जर्नलिस्ट लिखते हैं, बोलिए। हाँ जी डॉक्टर मान नमस्ते, मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। अच्छा जी, डॉक्टर पूनम, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मेरा बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेमोनियम का केस ठीक हुआ है कॉन का, जहाँ मैं ओके, रहती हूँ अलीगढ़ में। हाँ जी, जहाँ मैं अलीगढ़ में रहती हूँ, एक यहाँ पर बहुत अच्छे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उनकी वाइफ का केस था कॉन का, और उनको ओके, 25, हाँ जी 25 इयर्स से उनको कॉन था और बहुत ही पेनफुल था। तो उनसे पूछा मैंने कि इतने, और 2 बार वो निकलवा भी चुकी हैं उसको, सर्जरी से निकलवा चुकी हैं। तो मैंने ओके, उनको पूछा कि आप इतने इतने टाइम से फिर आपने सर्जरी कराए हुए भी काफी टाइम हो गया है, तो फिर इसको ऐसे क्यों छोड़ा हुआ है? तो बोली कि मैं तो ना इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती, बस जब मुझे दर्द होता है तो मैं सोचती हूँ, अदरवाइज मैं कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया मैंने इसको। और ओके, उनको सोरियासिस भी है, और वो बोली कि मैं जो सोरियासिस की अपनी दवाई खाती हूँ, मैं दवाई खाने में मैं बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं हूँ। मेरे को सोरियासिस है, उसकी भी दवाई मैं मुश्किलों से ही खाती हूँ, और मुझे लगता है कि दवाई से मुझे नुकसान होता है, इतनी बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं। और फिर और उन्होंने बताया कि मुझे एक तो अंधेरे में मैं नहीं बैठ सकती बिल्कुल भी, जिस कमरे में अगर लाइट चली जाए तो मैं उस कमरे में ही बैठी रहती हूँ, जहाँ पर अगर जब तक लाइट नहीं आती मैं उस कमरे में से हिलती नहीं हूँ। और ओके, एक मेरे को हाँ जी, और मुझे पानी से डर लगता है और मुझे हाइट से डर लगता है, वो उसने अपने आप ही बताया। और फिर ओके, बताया कि मैं खाली नहीं बैठ सकती, मेरे को, मैं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेती हूँ करने के लिए। तो मैंने इसमें जो रूब्रिक्स लगाए थे वो मैं आपको बताती हूँ। अ, तो स्ट्रेमोनियम निकल कर आई थी, हाँ, मैं बताती हूँ अभी रूब्रिक्स। इसमें मैंने फ्रिवलस भी लिया था और हाँ, इनडिफरेंस टू सफरिंग भी लिया था, मैंने दोनों ही ले लिए थे इसमें। ओके, ओके, हाँ जी, और एक मैंने फियर ऑफ हाइट भी लिया, और फियर ऑफ वाटर भी लिया, और फियर ऑफ डार्कनेस भी लिया, डार्क भी और लिया, ओके, डिजायर एक्टिविटी भी लिया मैंने। ओके, हाँ जी, तो उसमें स्ट्रेमोनियम आ रही थी जो सबको ही कवर कर रही थी। ओके, और फिर उनका मेरे पास वॉइस मैसेज भी है। एक्टिविटी डिजायर, फियर डार्क, फियर इंजरी ऑफ बीइंग इंजर्ड भी लिया मैंने, इसलिए लिया कि उन्होंने कहा कि मैं दवाइयाँ नहीं खाना चाहती, क्योंकि वो नुकसान करती हैं दवाइयाँ। जा जा ठीक है, तो ये स्ट्रेमोनियम जो थी वो सब सारे रूब्रिक्स को कवर कर रही थी, 7 जो मैंने लिए। तो मैंने शायद नवंबर में उनको 30 की एक डोज दी, उसके बाद वो बेटर होना शुरू हो गई, और उसके बाद शायद 1 या 2 बार मैंने रिपीट किया, या फिर 200 दिया। तो अभी उनका वॉइस मैसेज भी है, वो मैं ग्रुप ओके, में डाल दूंगी, एकेडमी ऑफ माइंड टेक्निक में अभी डाल दूंगी इस आपके सेशन ठीक के है, बाद। तो शी ओके, सेड कि मैं इतने सालों से जो परेशान थी, और मेरे को पैर में इतना दर्द होता था कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाती थी, तो मैं किसी फंक्शन में अभी गई तो मैं 8 घंटे तक खड़ी रही हील पहन के। मुझे मतलब शी वाज सो थैंकफुल फॉर दिस। और ओके, माइंड टेक्निक में आने से पहले हम स्ट्रेमोनियम को कभी कॉन के लिए नहीं सोच सकते थे, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं है। हम सल्फर या वही सोचते, सल्फर हाँ, एंटिम एंटम क्रूड ही फ्रूट देते सोचते हैं, या रहते थे। पूजा पूजा सोचते हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है कि एंटिम क्रूड से ठीक नहीं हुए केस, लेकिन वो एंटिम क्रूड जब फेल हो जाती थी तो फिर समझ में नहीं आता था कि अब क्या करेंगे। क्या करें? हाँ, 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 हाँ। हाँ जी, मेरे तो पास कभी ये भी कोई कॉर्न का फेल ही नहीं हुआ, और किसी में मैंने को लगता नहीं कि मैंने एंटम फ्रूट दी हो। कोई भी मेडिसिन, और जो ये इम्पोर्टेंट मेडिसिन है हमारी पॉलीक्रेस्ट अकॉर्डिंग टू माइंड टेक्निक, इनमें से ही सभी केसेस कॉर्न के ठीक हो जाते हैं। उनके बेटे को भी थे कौन, वो तो एंटिम क्रूड से एकदम झड़ गए। तो अच्छा, वो अच्छा। जब ठीक हुआ तो वो भी आई, तो उनको भी मैंने यही दिया, एंटिम क्रूड और सल्फर, लेकिन हाँ, कुछ हाँ, फर्क नहीं हाँ। पड़ा उनको, क्योंकि इनके इतने क्रॉनिक थे, 25 साल से थे। एक देखो, ही कौन देखो। था, हाँ, हाँ हाँ, 25। हाँ।
रियली आई फील सो थैंकफुल टू दिस टेक्निक, और आप जो सिखा रहे हो हम सबको, हाँ, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मेरा क्वेश्चन है कि एक हाँ, है नेकेड वांट्स टू बी, एक आपने बताया इसमें, नेकेड वांट्स टू बी कॉन्स्टेंटली, हाँ जी, और उसको एक उसमें ऐसी है कि कॉन्स्टेंटली आपने ढूंढना है, आर्ट है आपका कि नेकेड वांट्स टू तो है रूब्रिक, कॉन्स्टेंटली में सट्रामोनियम आ जाती है। अच्छा, हाँ, एक ये हमें केस अप्लाई आजकल, करके ही। हाँ जी, हाँ जी, एक शिजोफ्रेनिया का एक केस चल रहा है आजकल मेरे पास। एक लड़की है, और हाँ, यंग लड़की है, 22 साल की। तो उसके हाँ, बाकी और सिम्टम तो मैं अभी अब शॉर्ट में यही बताऊंगी कि उसकी मम्मी ने मुझे आज बताया कि ये रात को शॉर्ट पहन के बाहर चली जाती है, और बिना अपना अंडरगारमेंट पहने ये बाहर शर्ट पहन के निकल जाती है। ओके, इसको बिल्कुल ख्याल नहीं है कि मैं कैसी जा रही हूँ बाहर। तो यहाँ पर हम, और उसको बोलो भी कि तुम ऐसे क्यों जा रही हो, तो बोलती है कि क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ओके। तो यहाँ पर हम शेमलेस लेंगे या नेकेड वांट्स टू बी लेंगे, या नेकेड एक, वांट्स टू ले सकते हैं। सट्रामोनियम हायो, ये तो सीजोफ्रेनिया में इतनी आती है ना कॉमनली, मैंने उसको इनके आज अगर हायोसाइनस दी है, सिलेक्शन उसको करें हायोसाइनस। तो सीजोफ्रेनिया में बहुत सारे रूब्रिक हैं हायो के और सट्रामोनियम के। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको हम नेकेड वांट्स टू में भी लेंगे, बिल्कुल, या नेकेड वांट्स टू भी कॉन्स्टेंटली इंडिफरेंस ले टू हर, सकते हैं। क्योंकि एक रूब्रिक भी है इंडिफरेंस टू एक्सपोजर ऑफ हर, एक ये भी रूब्रिक है हाँ, रेपर्टरी में, जो भी है ना, एक्सपोजर ऑफ हर पर्सन ऐसे है। एक्सपोजर ऑफ हर पर्सन, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, साथ में वो भी मैंने लेंगे। जो इसका हाँ, केस, हाँ जी, रेपर्टराइज किया, तो उसमें नक्सवामी का सबको कवर कर दिया, तो मैंने उसको नक्सवामी का ही दिया है पहले तो। ठीक है, फिर तो अगर तो वो कवर कर रही है रूब्रिक्स को, फिर तो कोई भी मेडिसिन हाँ हो जी। सकती है। अच्छा, तो इसमें वो वाला ले सकते हैं, एक्सपोजर, हाँ, एक्सपोजर एक्सपोजर वाला तो हो ही इंडिफरेंस। गया डेफिनेटली। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ। थैंक यू गुड डॉक्टर इवनिंग साहब, सर। थैंक यू। ओके जी, ओके। कोई और डॉक्टर, कोई अपना यस एक्सपीरियंस? सर। सर मेरे को अपना केस डिस्कस करना था। आई वांट टू आस्क, मेरे को ना लास्ट वीक पैरों के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हुई थी, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई थी। पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी 15 दिन पहले, तो मैं बॉदर नहीं करती, मेरी नेचर है कि अगर थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं कहती हूँ चलो ठीक हो जाएगी, मैं जल्दी मेडिसिन नहीं खाती। तो मैंने देखा प्रॉब्लम मैं रोज देखती थी थोड़ी है, वो करते करते 3-4 दिन में इतनी एग्रावेट हो गई कि सारे पैर की उंगलियां बीच से गल गई मेरी। तो मेरे को डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ी। पहले मैंने खुद अपने 2-3 रूब्रिक्स लेके बेलाडोना 30 की सिंगल डोज ली थी, तो मेरी उससे प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। 2-3 दिन में वो इतनी बुरी हालत में हो गई कि मैं सो भी नहीं पा रही थी। तो जब सारी उंगलें गल गई, फिर मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करा लास्ट वीक। उन्होंने 1 हफ्ता तो एंटीबायोटिक्स पे डाला है, वो सूख गया है, लेकिन उन्होंने मेरे को भी बोला है कि आपको 6 हफ्ते तक एंटी फंगल मेडिसिन खानी है, और मैं जल्दी कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाती। तो अब मैं इसीलिए, मेरे को है कि मैं एंटी फंगल पे नहीं जाना चाहती, तो अब मैं इसके लिए क्या मेडिसिन ले सकती हूँ सर? ओके, तो वो बहुत देर उसने परवाह नहीं की, इंडिफरेंस नहीं, वो पूरी उसकी उंगलें गल गई। सर मैं खुद ही हूँ, मेरा खुद का ही केस है ये सर। अच्छा, मेरी आपका उंगलें, खुद का ही है। जी सर, मेरी इतनी बुरी तरह से पस पड़ गई, सारी उंगलें अंदर से ऐसे लगा कि गल गई, बिल्कुल गल गई, कट के अलग ही फिर हो भी जाएंगे। आपने जल्दी मेडिसिन नहीं ली? पहले मैंने सर 2 दिन तो वेट करी, मैंने खुद बेलाडोना ली, फिर मैंने अपने एक फ्रेंड है डॉक्टर विनय, उनको कंसल्ट करा, उन्होंने कंडीशन देखी, उन्होंने कहा आप मर्कफॉल 30 ले लो। मैंने उसकी सिंगल डोज ले ली, पर जब नहीं फर्क पड़ा, मैं तब भी 1-2 दिन वेट करती रही, मेरे पस निकलती गई, लेकिन जब बहुत बुरी हालत में हो गया, मैं चल ही नहीं पाई बिल्कुल, तो फिर मेरे को वो नहीं, अब मेरे को किसी को कंसल्ट करना पड़ेगा, तब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी। तो अब मैं हाँ, पर उस एंटी समय फंगल उस समय आप ओपियम भी सोच सकते थे कि इंडिफरेंट टू सफरिंग रहे। जी, तो फिर बहुत एक्स्ट्रावेगेंस हो गई आपको, है ना, खाते खाते मतलब चलते चलते, हाँ जी सर, जी सर। है ना। ओपियम, आप भी ओपियम लेके देख लें। और किसी के मन में है, कोई भी बता सकता है, किसी के भी मन में और कुछ आए, आपने सुना है जो प्रेजेंट है मेंबर्स। तो 9:30 हो गए हैं, स्टॉप करें, हम गुड नाइट करें।
गुड नाइट सर, गुड नाइट। आप कॉन्फिडेंस से अप्लाई करता जाए, इतने 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 इजीली रिजल्ट मिलते हैं, ये तो बिल्कुल 100% श्योर है। ओके जी, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट।